देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पहली बार होने जा रहे एनआरआई सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। तकनीकी स्तर पर कुछ आज नए प्रयोग शुरू किए हैं। इसको लेकर के सुरक्षा के स्तर पर, यातायात के स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन साथ साथ इसी समय तकनीक के स्तर पर भी एक अभिनव प्रयोग हुआ है। खास तौर पर अप्रवासी भारतीय हम जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आएंगे और लगभग 3000 से ज़्यादा अप्रवासी भारतीय आएंगे। इनमें खास बात होगी कहीं किसी भी जगह पर उनको अगर पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस जगह पर है, उन्हें पता नहीं होगा कौन सा थाना क्षेत्र है, किस जगह पे उन्हें जाना है। तो कई चीज़ों को लेकर के उनके मन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उन चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी। इसलिए ये लोकेशन बेस्ड एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है। एक QR कोड है और यह QR कोड उन सभी जगहों पर लगाए जाएंगे जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आयोजन स्थल, जो मुख्य तौर पर उनके रहने के जो आवास के जो जगह हैं, साथ ही साथ उनको जो विभिन्न पम्पलेट्स दिए जाएंगे, कागज दिए जाएंगे, उससे भी कोशिश होगी कि पुलिस इसका QR कोड उन तक पहुंचाए। और उसमें उनको अगर किसी तरह की अगर भ्रम की स्थिति पैदा होती है या पुलिस की अगर सुरक्षा की दरकार होती है, ज़रूरत होती है, तो उस QR कोड को चिन्हित करके पुलिस की पूरी टीम या जो भी वहाँ पे ड्यूटी पे है उन सभी लोगों के मोबाइल नंबर्स उन तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद तत्काल अपनी बात कह सकते हैं। इससे ये पूरी व्यवस्था GPS बेस्ड होगी। QR मुख्य तौर पर जो उनकी लोकेशन होगी, उनकी GPS लोकेशन होगी। इससे उन्हें इस बात का चिंता नहीं करनी होगी कि किस जगह पे खड़े हैं या उन्हें किससे संपर्क करना है। सारी उनकी लोकेशन के आधार पर जानकारी मिल जाएगी। यह इस दिशा में एक अभिनव प्रयोग होगा और मुख्य तौर पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस की जो मौजूदगी है उसको बेहतर बनाएगी और साथ ही एक यूजर हाँ, उस पूरे मामले में जो आरोपी है लगभग चिन्हित हो गया है, उसके फोटोग्राफ्स भी आ गए हैं। वह उसके पूर्व में भी उसका ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि कई जगहों पर उसने लोगों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें और इस तरह की है। वो खानाबदोश की तरह रहता है और कई जगहों पे उसकी लोकेशन मिली है। और सामान्य तौर पर अगर लोगों के बीच में झगड़े हो या किसी से विवाद हो तो उसके नाम से वो गुमनाम शिकायत करता है। पूर्व में कुछ जांचें भी हम लोगों ने हासिल की हैं दूसरे जिलों से, जिसमें इस तरह की गुमनाम शिकायतें वो करता रहा है। तो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो गया है। इसमें पुलिस उसको लेकर के सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इस मामले से जो जुड़ा व्यक्ति है वो भी जब पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से जुड़ा हुआ है सर? नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं। वो थोड़ी सी उसकी जो मानसिक दशा है उसके बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि वो आदतन इस तरह की शिकायतें करता रहा। उसकी 3-4 शिकायतें और भी प्रकाश में आई हैं अलग अलग जगहों पे और किसी से झगड़ा होता है तो उस व्यक्ति को टारगेट करके उसके नाम से समानतः इस तरह की गुमनाम शिकायतें कर देता है ताकि वो पुलिस जांच में सामने वाला व्यक्ति परेशान हो। पर नाम और बाकी चीजें हम उसके पकड़ाने के बाद खुलासा करना ठीक होगा। उसकी गिरफ्त में आ चुका है या उसकी पहचान हो चुकी है, उसके फोटोग्राफ्स आ चुके हैं, लेकिन आगे की जो पकड़ाने के बाद, चूंकि हम वो व्यक्ति गुमनाम नहीं, स्थानीय है, आसपास के जिलों का रहने वाला है। वो पूरी जानकारी उसके आने के बाद, पकड़े जाने के बाद पुलिस उसकी पूरी जानकारी शेयर करेगी। पुलिस इसको लेकर के लगातार सजग है, कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लगातार रात्रि चेकिंग भी होती है। अगर हम 40 लाख की आबादी में किसी कोने में अगर 2 लोग मिल के बैठ के अगर कोई वीडियो बना ले तो उसको किसी एक शहर की पूरी मिजाज को भांपने का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। पूरी आप देखें इस तरह के अपराधों का, जिस तरह से गंभीर अपराध कम हुए हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जिस तरह से खत्म हुए हैं, पुलिस की लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। इसके मद्देनजर पुलिस की लगातार सतर्कता जारी रहेगी और अभी आज का जो प्रयोग हुआ सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक को जोड़ते हुए और बेहतर करने की कोशिश है। सर, इसके पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा भी एक मुलाकात की गई थी और पिछले दिनों इसमें लगातार कोशिश की गई है। चूंकि हम जानते हैं कि शहर 24 घंटा खुला है और एक अनूठा प्रयोग है, मतलब इस तरह के शहर बाकी शहरों में नहीं है। तो कई बार अगर आप पूरी व्यवस्था को अगर आप खोलते हैं या नई दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ छोटे साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन पुलिस उसके लिए तैयार है और लगातार रात में भी सख्त चेकिंग चल रही है। किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है और मुख्य तौर पे अगर व्यवहार संबंधी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो पुलिस उसको भी चिन्हित करके कार्रवाई करती है। बहरहाल पुलिस ने लगातार इन मामलों पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाइयाँ की हैं और पुलिस की जो गश्त है, रात्रिकालीन गश्त है, उसे भी सख्त किया। इसमें जैसे मैंने बताया कि जो भी आयोजन स्थल है, जितने भी जगहों पर रुकने की व्यवस्था है, उन सारे जगहों पे इस QR कोड रहेगा। कोशिश होगी कि जितने कमरों में लोग रुकेंगे, क्योंकि कमरे भी चिन्हित हैं और ब्लॉक किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर, उन कमरों में भी इस QR कोड रहेंगे। इसके आधार पर अगर उन्हें लगता है तत्कालिक तौर पर, जैसे थोड़ी देर के लिए माने कि किसी का मोबाइल गुम हो गया
और अचानक उसको जरूरत पड़ी, को किसको फोन करे, अब वो व्यक्ति किसी दूसरे देश से आया, उसे जानकारी नहीं है, तत्काल उस क्यूआर कोड को चिन्हित करेगा, क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेगा और उसके आधार पर तत्काल नंबर्स आ जाएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे और उस बात पर वहां पर जाकर के अपनी बात कर सकता है। तो यह काफ़ी यूजर फ्रेंडली व्यवस्था होगी जो इस तरह का अभिनव प्रयोग होगी, अभिनव प्रयास